अच्छा जी, सबसे पहले तो मुझे बताओ क्लास में कितने लोग ऐसे हैं जिनकी आज ये पहली क्लास है। तो तुम लोग ने लेक्चर देखे हैं बीच में या बस ऐसे ही आ जाओ यार, ऐसे ही आ जाओ। ऐसे ही अगर आ गए तो फिर काम कैसे चलेगा? नहीं, ऑफ क्यों कर देगा? रोज ऑफ कर दे भाई। चलो जी, आज मैं जो चीजें पढ़ाऊंगा कोशिश आपने ये करनी है कि उसको समझने के लिए थोड़ा जोर लगाना है। और कल मैं क्लास रखूंगा, परसों एक दिन आपको मैं ऑफ दे दूंगा ताकि आप पिछले जो 2 क्लासेस हैं वो देख लें। ठीक है जी। चलो जी, मैं बात कर लेता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन भाई एक चीज नोट कर लो कि कुछ आप लोगों की जिम्मेदारी है, ये 2 क्लासेस ना घर से देख के आनी है। और मैं आपको इतना बता दूं कि किसी बंदे का एक रीजनेबल दिमाग चलता है ना, उसको नंबर समझ आते हैं, तो उसको आज की चीजें भी, इवन उसकी फर्स्ट क्लास भी हो, समझ आ जाएगी। ठीक है जी, शुरू करें अल्लाह का नाम लेके। चलो जी, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, अपने पास हेडिंग डालेंगे टारगेट प्रॉफिट का। किसका? जल्दी आ जाओ, बैठ जाओ। सर मुझे पता है बेटा, सैयद अली एक आध वीक लगता है शुरू में। वो कर लेंगे, होमवर्क वाला सवाल क्लास के आखिरी 10 मिनट में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है? अच्छा जी, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, सारी चीजें छोड़ के पूरा फोकस आपने अपने बोर्ड पे रखना है। मरियम सारा बता रहा हूँ बेटा, सब बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, बोर्ड पे देखना। मुझे एक चीज ये बताओ, मैं एक प्रोडक्ट बेचता हूँ जिसकी सेलिंग प्राइस है से 70 रुपए। कितने? 70 रुपए। मैं मिसाल के तौर पर ये पेन बेच रहा हूँ कितने में? 70 रुपए में। सर इस पेन को प्रोड्यूस करने की, सिंगल पेन को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है 49 रुपीज। कितने? 49 रुपीज। तो सर मेरे पास एक पेन बनाने से कितने रुपए का कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है? 21 रुपए का। 21 रुपए का फायदा होता है मुझे एक पेन बनाने से। डन। अगर मैं आपसे पूछूं ये सीएम एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स कितनी है? 30%। ऐसा इसका मतलब है सर मेरा हर 1 रुपए की सेल्स में मैं 30 पैसे कमाता हूं, या दूसरे अल्फाजों में हर 70 रुपए की सेल्स में मैं 21 रुपए कमाता हूं। 70 रुपए की चीज बेचता हूं, बनाता 49 क्यों? 21 रुपए मुझे बच जाते हैं, जो कि होता कितना है जनाब? 30%। ऐसा। अब गौर से देखना सर, जब मैंने अपना पहला यूनिट बेचा ना, कितने रुपए मुझे मिले? 21 रुपए मुझे बच गए। मैंने बेचा 70 में, 49 की कॉस्ट आई, 21 रुपए बचे। 21 रुपए मैंने एक डब्बे में डाल दिया। डन। दूसरा यूनिट बेचा, कितने आए? ये भी मैंने डब्बे में डाल दिया। ऐसा। सर मुझे याद आया कि मेरे पास एक फिक्स कॉस्ट है, से रेंट है मेरे पास। गौर सुनना, क्या है जनाब? रेंट है। रेंट है मेरे पास से मिसाल के तौर पर 2,10,000 रुपए का। कितने का? 2,10,000 रुपए का। 2,10,000 रुपए का मेरे पास रेंट है जो मैंने पे करना है। सर मुझे बताएं, मैं हर यूनिट से कमा कितने रहा हूं? क्या इस कॉस्ट में रेंट शामिल है? नहीं, इसमें रेंट शामिल नहीं। क्यों? ये एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है, हर यूनिट पे लगेगी। रेंट टोटल है, रेंट फिक्स कॉस्ट है। रेंट क्या जनाब? चाहे आप यूनिट बनाओ या ना बनाओ, आपको रेंट देना है। ऐसा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर, मैं कितने यूनिट बेचूं कि हर यूनिट से मैं 21 रुपए कमाऊं? कितना जी? 10,000 यूनिट पे क्या आ जाएगा? 10,000 यूनिट पे आप कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमा लोगे? इतनी कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाओगे कि आपकी फिक्स कॉस्ट। अब बताएं सर, ये है मेरे पास सेल्स, ये सेल्स है, मिसाल दे रहा हूं, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस है, इसमें से 70% हिस्सा कट जाता है। किसमें? 70%। में एक यूनिट बेचता हूं ना, तो 70% हिस्सा निकल जाता है। किसमें? वेरिएबल कॉस्ट में। ये 30% हिस्सा मेरे काम आता है। इस 30% हिस्से से मैंने एक बहुत बड़ी फिक्स कॉस्ट कवर करनी है। कवर किए जा रहे हैं, जब फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी,
उसके बाद ये हिस्सा कहाँ जाएगा, प्रॉफिट में जाएगा। ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे कितने यूनिट कम से कम बेचने हैं ब्रेक इवन के लिए? 10,000 यूनिट में मैं कमाऊंगा क्या सर? 10,000 यूनिट में ठीक ठाक सेल्स होगी, लेकिन उस सेल से हम सबसे पहले क्या कवर करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। जो बचेगा वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, उससे क्या कवर होगी? फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी। अगर मैं 10,000 यूनिट पे सर एक छोटा सा पीएनएल बनाऊं, तो कोई मुझे कहे कि सर 10,000 यूनिट आपने बेचे हैं, एक यूनिट पे सेल्स प्राइस कितनी है? 70, तो कितनी सेल्स हो गई? 7 लाख। इसको प्रोड्यूस करने में भी तो खर्चा आएगा, वेरिएबल कॉस्ट कितनी सर? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 49 कितना? 4,90,000। क्या बचा? 2,10,000। इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से क्या कटेगा? फिक्स कॉस्ट। कितने की? 2,10,000 की। क्या बचेगा हमें सर? कद्दू कुछ नहीं बचेगा। ऐसा ऐसा है। लेकिन सर मसला ये कि वो घर वाले कह रहे हैं कि कुछ पैसा कमा के तो लाओ। तो मैं अपने घर वालों से पूछा, मैंने कहा भाई कितने पैसे कमा के लेके आऊं कि आपका गुजारा हो जाएगा? तो बेगम ने कहा जी आप कम से कम कमा के लेके आए घर पे, क्या बता रहे हैं टारगेट? बेगम ने कहा आप कम से कम 98,000 कमा के लेके आए। कितने? 98,000। जिस बच्चे ने वो कहा इसके पैम्पर भी चेंज कराने हैं, ठीक है जी, इसकी स्कूल की फी भी पे करनी है, तो ये सारे मामला घर वालों ने बताया कि आपने ये मैनेज करने हैं, ठीक है जी। तो सर 98,000 हमें टारगेट मिला है क्या करने का? कमाने का। अब बताओ मैं कितना सीएम कमाऊं? अब आप सीएम इतना कमाएंगे आपके फिक्स कॉस्ट भी कवर हो जाए और आप टारगेट प्रॉफिट भी कमा लें। ऐसा। अब बताओ कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन चाहिए आपको? 2,10,000 तो कंट्रीब्यूशन चाहिए किसके लिए? फिक्स कॉस्ट कवर करने के लिए। इसके बाद भी आपको सीएम चाहिए किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। बताओ एक यूनिट से कितना सीएम निकल रहा है? 21 रुपए। एक यूनिट से नशेइयों कितना सीएम निकल रहा है? 21 रुपए रखो साइड में, फिर एक यूनिट बेचो कितना आएगा? 21, वो भी साइड पे रखो। जमा करते करते पहले 2,10,000 जमा करो, दे दो किसको? रेंट वाले को। फिर मजीद पैसा जमा करना है कितना? तो बताओ मैं कितने यूनिट बेचूं कि मेरी फिक्स कॉस्ट भी कवर हो जाए, मेरी फिक्स कॉस्ट भी कवर हो जाए, और साथ ही साथ मेरा टारगेट प्रॉफिट भी कवर हो जाए। किससे? सीएम से। इस सीएम से ये कवर करोगे क्या आ जाएगा? ब्रेक इवन। इस सीएम से मजीद ये भी कवर करोगे तो वो सेल्स आ जाएगी जो तुम्हें टारगेट प्रॉफिट हासिल करने के लिए जरूरी है। देखो कितने यूनिट आ रहे हैं? 14,000 यूनिट्स। 14,667। ऐसा। कितने? 14,667। सर इसमें से 10,000 तो हमने गुनाह माफ कराने के लिए रखे, बाकी 4,667 ये बेच रहे हैं हमने किसके लिए? सर बेगम को जो है वो हमने जाके ये प्रॉफिट 98,000 रुपए घर का खर्चा निकाल के देना। ऐसा। तो मुझे बताओ ये 14,667 ये ब्रेक इवन है या ये टारगेट सेल्स है टू अचीव टारगेट प्रॉफिट? अब इसका मतलब है हमारे पास एक फंक्शन डेवलप हो गया, हमारे पास एक फंक्शन डेवलप हो गया कि अगर आपको ब्रेक इवन निकालना है तो कैसे निकलेगा ब्रेक इवन? 2/3 भाई। ब्रेक इवन कैसे निकलेगा सर? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। ऐसा। इसी तरह सर मेरे पास टारगेट सेल्स फॉर टारगेट प्रॉफिट, ये कैसे निकलेगा सर? सर फिक्स कॉस्ट प्लस डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ऐसा है। ऐसा है मेरे बच्चों, ये दिमाग में रखना। आगे मैं आपको 6 केसेस कराऊंगा, लेकिन बाखुदा ये फंक्शन अपनी जगह पे एज इट इज ही रहेगा। केसेस आते और जाते रहेंगे, ये फंक्शन अपनी जगह पे कांस्टेंट रहेगा। बताओ कितने यूनिट पे आपका टारगेट प्रॉफिट आ रहा है? चेक करें जरा, वाकई ऐसा हो रहा है? सेल्स कितनी होगी? 14,667 यूनिट्स में मल्टीप्लाई बाय यूनिट कितने का बेचते हो? 70 का। कितना आता है देखो? 102। ऐसा। सही है, सही है, सही है। सर वेरिएबल कॉस्ट बेटा करते जाओ ना।
ऐसा क्या बचा सर? सीएम क्या बचा? फिक्स कॉस्ट। तो क्या बचा सर हमारे पास? हमारे पास बचा 98,000 रुपीज का प्रॉफिट। ऐसा है 98,000 का प्रॉफिट बचा है, सही है? ऐसा वो राउंडिंग ऑफ की वजह से इधर उधर हो रहा है। अब बताओ सर, अगर आपको टारगेट सेल अचीव करनी है तो आपने सिंपली क्या करना है? फिक्स कॉस्ट में टारगेट प्रॉफिट ऐड करना है और किससे कवर कर लेना उसको। अगर खाली ब्रेक इवन चाहिए होता तो फिक्स कॉस्ट लेके चलता, फिक्स कॉस्ट कवर करने के साथ साथ प्रॉफिट भी चाहिए तो पक्का इसको कॉपी कर दो। कितने बेचे? निकाल लो ब्रेक इवन यूनिट इससे। 4,667 निकाल लिए, इसको सीएम से मल्टीप्लाई कर दो। सीएम 21 रुपए का है, क्या आ रहा है? 98,000 आ रहा है, खत्म, प्रॉफिट आ गया। 98,000 क्या प्रॉफिट है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है? प्रॉफिट है, दोनों नहीं है, प्रॉफिट है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? 4,667 यूनिट्स। ऐसा थोड़ा सा टाइम लगेगा तुम लोगों को, मल्टीप्लाई करो सेलिंग प्राइस। चलो जी, आज मैच है कोई पाकिस्तान का? इतना छोटा क्यों किया? करवा देता हूं, मैं भी करवा देता हूं। अच्छा जी यार, एक बात बताओ, सुनो सुनो मेरे प्यारे बच्चों, जरा एक चीज फोकस करके सुनना, सारी चीजें छोड़ दो। बताओ, मैंने आपसे दो बातें कही। मैंने आपसे ये कहा कि भाई अगर आप अपना टारगेट प्रॉफिट अचीव करना चाहते हो देन यू हैव टू सेल 14,667 यूनिट्स। एट दिस सेल्स यू विल गेट 98,000 रुपीज ऑफ प्रॉफिट। ऐसा इस पे आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा? 98,000। लेकिन अगर आप सर चाहते हो कि आप 1 रुपया भी ना कमाओ तो फिर आपको बेचने चाहिए कितने यूनिट्स? 10,000 यूनिट्स। इसका मतलब है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? 4,667 यूनिट्स। यूनिट्स क्या चीज? यूनिट्स। हमने ये पढ़ा था मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है वो कंपनी का प्रॉफिट होता है। तो बताओ एक यूनिट में कितना सीएम है? बताएं सर, कंपनी का प्रॉफिट कितना? ऐसा ये बात समझ आती है? मेरी थोड़ी सी जो है वो तुम लोगों को ढील दी हुई है। मैंने तुम लोगों के क्विज जो है ना वो इतने ज्यादा नहीं किए रखे ताकि आप लोग पुराने लेक्चर्स देख लें, लेकिन इस पॉइंट के आगे आपको हर क्लास के बाद एक क्विज मिलेगा, ठीक है जी? और आपने वो सॉल्व करना है ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं, ठीक है? मुकम्मल ईमानदारी से, पक्का? मार्जिन ऑफ सेफ्टी दोबारा बता दें। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है सर? ये हमने पढ़ा था जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमने डिस्कस किया था वो सेल्स जो ब्रेक इवन के बाद हो रही है। फिर ब्रेक इवन सेल्स क्या होती है? जहां आप इतनी फिक्स कॉस्ट, जहां अपनी कंट्रीब्यूशन मार्जिन से फिक्स कॉस्ट कवर कर लो। मिसाल के तौर पर यार ये एआरटीटी चलता है, एआरटीटी का जो रेंट है टोटल से मिसाल के तौर पर 100 रुपए। एक स्टूडेंट से हम पैसे चार्ज करते हैं से 5 रुपए, ठीक है जी? और उसकी सर टोटल जो फैकल्टी कॉस्ट आती है पढ़ाने की वो आती है से मिसाल के तौर पर 3 रुपए। तो क्या सीएम बचता है? 2 रुपए। कितने स्टूडेंट आए ताकि एआरटीटी का ब्रेक इवन आ जाए? सर 50 स्टूडेंट आ जाए। ऐसा 50 स्टूडेंट आ जाएगा तो एआरटीटी क्या कमाएगा? कुछ नहीं कमाएगा। अब 50 की जगह 60 स्टूडेंट आ गए तो आप कुछ कमाऊंगा नहीं कमाऊंगा? तो चर्सियों मुझे बताओ, अगर 50 की जगह 60 आ गए तो 10 ऊपर आ रहे हैं। ये 10 क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये हमने क्लास में आज 796 दफा डिस्कस कर लिया। डन हो गया? पक्का? बड़े हम एक स्टेप आगे, बड़े एक स्टेप आगे। अब बताओ सर हमारे पास समरी क्या है कि हमने फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट को कवर करना है किससे? सीएम से, ताकि हमारे पास वो सेल आ जाए कि हम अपना प्रॉफिट आराम से कवर कर लें। ऐसा अब सवाल करके दो मुझे, रुको।
नहीं नहीं, एक निकालना, क्लास ले लो। शुरू हो जाओ, इसमें कोई मैसअप नहीं करना। एमओएस पे सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो सेल्स आ जाएगी ना तुम्हारे पास। क्या ब्रेक इवन के आगे यूनिट फूंके मार के बनेगा, या हवा से बनेगा, या पानी से बनेगा? नहीं सर, खर्चा तो पूरा करना पड़ेगा ना। तो ब्रेक इवन के आगे ये नहीं कि सारी कॉस्ट खत्म हो जाएगी, सिर्फ कौन सी कॉस्ट खत्म होगी? फिक्स कॉस्ट खत्म होगी, ठीक है। तो ब्रेक इवन के बाद वेरिएबल कॉस्ट लगेगी, इसलिए ब्रेक इवन के बाद भी आपकी पूरी सेल्स प्रॉफिट नहीं है, बल्कि उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन प्रॉफिट है। अच्छा भाई, आपकी किताब प्रिंट हो गई है, इंशाल्लाह ताला 2 दिन के बाद आपको अवेलेबल होगी, ठीक है। मैं भी आया हूँ, थोड़ा रिपीट कर दे। वाह वाह, इस सवाल में जो चीज पढ़ेंगे ना हम, दोबारा सेम वही चीजें पढ़ेंगे। रुक जाओ। हाँ जी, कितने यूनिट चाहिए? 50,000 पक्का? कैसे निकाला ये? वेरी गुड सर। मुझे बताओ, एक यूनिट कितने का बेचते हो? 50 रुपए का। उसमें खर्चा कितना आता है बनाने में? 32 रुपए। क्या कमाते हो उससे? एक दफा मैं क्लास में ये इसी तरह की कैलकुलेशन की, सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट सीएम, बच्चा कह रहा है सर ये सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट सीएम ये क्या है, समझ नहीं आ रहा मुझे। मैंने कहा अब्बा क्या करता है? सर होटल है हमारा। होटल है अब्बा। पराठे बेचते हो? जी सर बेचते। एक पराठा कितने का बनता है? सर 30 रुपए का। ये आ गया बेटा बनाने की कॉस्ट। बेचते कितने का? सर 40 रुपए का। ये आ गई सेलिंग प्राइस। कितना बचता है आपके अब्बा को एक पराठा बेच के? 10 रुपए। ये आ गया सीएम। हाँ तो ऐसे बोले ना सब हैं। सारी चीजें जो तुम कॉस्टिंग में पढ़ोगे, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए कोई आपको मखसूस किस्म का कोई मॉडल आपको किसी साइंटिस्ट ने बना के दिया हो, ठीक है जी। यार नॉर्मल लाइफ की चीजें, और सबसे आसान सब्जेक्ट है कॉमन सेंस है, जो कि बहुत अनकॉमन है इंसानों में, ठीक है ना। यकीन करो मैं आपको बताऊं, इस पूरे पेपर के अंदर, इवन अब सीए फाइनल की भी चीजें देखोगे, पूरे पेपर के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं होती जो प्लेनेट मार्स पे होती हो और इंसानों को पता ना हो उसका। या आप ऐसा बंदा जो लोकल मार्केट्स में घूमता हो, दही रोटी लेकर आता हो घर के लिए, उसको भी सब पता होता है कि कॉस्टिंग में क्या हो। इतना आसान सब्जेक्ट है। मसला ये है कि आप उसकी क्रच पे जाने की जगह फंक्शंस में चले जाते हो। अब मुझे बताओ, एक यूनिट से हमें बच क्या रहा है? 18 रुपए। हमने क्या क्या कमाने? 7,20,000 हमने कमा के देना है सर दुकान का किराया, और 1,80,000 रुपए हमने अपने घर में घुसने के लिए पे करने। क्या आता है सर? ये कितने? 50,000। 50,000 यूनिट्स। 50,000 यूनिट बेच के हम क्या कमाएंगे? 1,80,000। क्या कमाएंगे? ये 50,000 यूनिट 1,80,000 कमा के देंगे या नहीं? सर अभी चेक भी कर लेते हैं, ये मतलब ये चेक करना ना हर बार जरूरी नहीं है। अब बना कितने यूनिट आप बेच रहे हो? एक यूनिट कितने का बेचोगे? 50। कितने? 25 लाख रुपए के पराठे बेचे हमने। बनाने में खर्चा कितना आया? 32 कितना? 2 लाख। वेरी गुड, 2 लाख। चलें जी, 2 लाख के बाद 9। अच्छा ये बता रहे, ठीक, ये सीएम है। फिर क्या बचा मेरे बच्चों? ये मैंने आपको हू बहू ऊपर वाली एग्जांपल दोबारा करा दी, ऐसा है? कर लोगे मैनेज? आई श्योर? अच्छा जी, किसी ने कॉपी तो नहीं करना ना? कितने लोगों ने खुद से कर लिया था? तो ये तो ऊपर वाली चीज थी जो मैंने आपको करा दी। अब सुनो सवाल बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, गौर से सुनना, छोड़ दो सारी चीजें। मुझे बता सकते हैं सीएम रेशो कितना है? परसेंटेज में सीएम कितना?
इसका मतलब है हम 36% का प्रॉफिट बनाते हैं। कितना? 36% का प्रॉफिट, ऐसा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं अब एक काम ये करूं कि 7,20,000 रुपयों को और 1,80,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट को इस दफा सीएम पर यूनिट के जगह सीएम परसेंटेज से कवर करूं, तो बताओ क्या आ रहा है? 25 लाख। ये आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगी? सेल्स मिल जाएगी। ऐसा है? ऐसा है सर, रुपये में आ जाएगा। 2 मिनट, अब लिखना नहीं, कोई भी नहीं लिखेगा। सर जब आप फिक्स कॉस्ट को टारगेट प्रॉफिट के साथ मिला के कवर करने की कोशिश करते हो सीएम पर यूनिट से, तो हमारे पास टारगेट सेल्स आती है किसमें? यूनिट्स में। किसमें आती है? यूनिट्स में। इसी तरह अगर आप फिक्स कॉस्ट को टारगेट प्रॉफिट के साथ मिला के कवर करते हो सीएम रेशो से, तो आपका ब्रेक इवन आता है किसमें? सॉरी, आपका टारगेट सेल्स आती है किसमें? रुपीज में। किसमें? रुपीज में। ऐसा है? ऐसा है? बताओ, एग्जाम में रुपीज मांगे तो मैं सीएम रेशो से चला जाऊंगा, और यूनिट्स मांगे तो? पक्का? सर कॉपी कर लें उसको। यार बीआरसी की एक बड़ी अवाम ने पेपर नहीं दिया, क्या उसका रीजन ये अक्टूबर वाला सीन है? अच्छा, पता नहीं किस घोड़े ने जो है ना ये रूल बनाया कि आने के बाद जो है 90 दिन में आप पहले ठंडे हो, उसके बाद फिर आप पर्चा दो। आता ही नहीं है। कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। पहले मेरिट सर्टिफिकेट आते थे, अब नहीं आते। अब पीआरसी में मेरिट खत्म हो गया, और अच्छा किया खत्म कर दिया। बेकार चीज है यार। एक रेस लग जाती है कि एक कॉलेज का रिजल्ट 0% होगा, 2 बच्चों का मेरिट होगा, तो बाकी बच्चों का रिजल्ट छुप जाता है। मेरे हिसाब से हर एक आरएटी का रिजल्ट आना चाहिए हर पेपर के हिसाब से, कि इसके इतने बच्चे अपीयर हुए, इतने पास हुए, ताकि कभी नहीं करेगा, बंद हो जाएंगे कॉलेजेस। बहुत सारे कॉलेजेस को बंद करना पड़ जाएगा, हैं? मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। थैंक यू वेरी मच जी। जी चलो जी, बड़े एक से आगे। चार साल बाद आईकैप का इलेक्शन होगा, लेकिन आप क्वालिफाई नहीं हुए होंगे ना उस वक्त, लेकिन उसके 4 साल बाद जो होगा उसमें आप क्वालिफाई हो चुके होंगे। ठीक है ना? तो नहीं, उस वक्त जो भी इलेक्शन में खड़ा होना, वोट आप इस चक्कर में नहीं देना कि ये आपकी फर्म का बंदा है, ये आपका दोस्त है, ये मेमन बा आए, ये नहीं। ठीक है जी, ये हमारा शिया भाई है, ये हमारा सुन्नी भाई है, नहीं, ये इस बेसिस पे कभी वोट नहीं देना। ये इलेक्शन हर 4 साल बाद होते हैं। एक क्वालिफाइड मेंबर जिसको पास हुए वो 4-5 साल से ऊपर हो चुका होता है, वो लड़ सकता है क्या? ठीक है, तो आप लोग वोट जरूर कर सकते हैं। मैं 2 इलेक्शन हार चुका हूं ना, 2 दफा मैंने इलेक्शन लड़े। पहली दफा तो मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं कहाँ आ गया हूँ जी, इलेक्शन कैसे लड़ते हैं। दूसरी दफा जो है वो बड़ी लॉबी, यार आगे तुम जाओगे, बहुत लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट है यार इस इदारे के अंदर। ठीक है ना? मैंने सिर्फ एजुकेशन पे बात की थी, फिर मैंने कुछ ऐसे सेंसिटिव इश्यूज पे बात कर दी विच कॉस्ट में द इलेक्शन। ठीक है, जिसके बाद मुझे फिर पता था कि नहीं होगा। पाकिस्तान के 80% चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंडस्ट्री से, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं। आईकैप में मेजॉरिटी फर्म्स बैठी हुई,
ठीक है जी, जो आईकैप को चलाती है फर्म्स बैठी हुई, उसमें इंडस्ट्री का एक बंदा है, उसको क्या फायदा है मेंबर होने का। मैं आईकैप को हर साल 32,000 रुपये पे करता हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए शायद एक मीनिंगफुल अमाउंट नहीं है, लेकिन 32,000 रुपये मैं किसी गरीब को दे दूं, किसी सैलाब वाले बंदे को दे दूं, ज्यादा बेहतर है। मैं आईकैप को दे के मुझे मिलता क्या, कद्दू कुछ नहीं मिलता। मैं वेबसाइट खोलता हूँ, 2-3 थोबड़े आ रहे होते हैं, भाई ये प्रेसिडेंट है, ये वो है, मतलब मुझे मुझे क्या फायदा यार। एज अ मेंबर अगर मैं पैसे पे कर रहा हूँ तो मुझे क्या एडवांटेज है इसका, कोई एडवांटेज नहीं। ना मेरे लिए कोई रिसर्च मटेरियल पड़ा हुआ है वेबसाइट के ऊपर। हाँ, मैं आईकैप की वेबसाइट अल्लाह की कसम सिर्फ एक रीजन से खोलता हूँ, पास पेपर डाउनलोड करने, किताबें डाउनलोड करने, बस। मुझे वोट नहीं करना, किसी को भी वोट करना हो उसका एजेंडा देखना, ठीक है जी, और उसका पास देखना, उसने किया क्या लोगों के लिए। नहीं, प्रेसिडेंट वो बनता है जो दो टर्म्स लगातार जीतता है, सीनियरिटी मैटर करती है। करंट जो है वो नहीं, मतलब मजबूर है, नहीं रुक सकते, पाकिस्तान रुकना पड़ रहा है उनको। लेकिन पिछले तकरीबन कोई 4-5 अटेम्प्ट ऐसी आई हैं जिसमें शायद 5% चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे होंगे जो पाकिस्तान रुके, बाकी सारे पाकिस्तान से बाहर। फर्क भी तो इतना यार, दुबई में आप स्टार्ट करते हो 14,000 दरम से, 15,000 दरम से, 14-15 से आप स्टार्ट करते हो, 60 रुपए का दरम है, ठीक है, 64 रुपीज। तो 15,000 से वैसे मल्टीप्लाई कर लो तो तुम्हें पता चल जाएगा तो बगैर टैक्स के क्या कमाओ, 9 लाख रुपए बस। कौन सा बिजनेस करता है भाई तो 9 लाख भी कम लग रहा है, शायद वो काम करता है जिसमें काम लोग करते हैं, पैसे उसको मिलते हैं। बार का बिजनेस होता है ना, काम लोग करने वाला पैसा आपको मिलता है, सीधा बिजनेस है, ठीक है ना। काम के बारे में ज्यादा, अच्छा चलो। यार अब एक यंग बंदा है जो 23 साल की एज में क्वालिफाई किया, उसको 8-9 लाख में मिल रहे हैं, मतलब क्या बुरा ऐसे ही है ना। यहाँ क्या मिलता है बता आपको, यहाँ क्वालिफाई कर जाओ तो आपको लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए आपको सैलरी मिलती है। एक आपको गाड़ी मिलेगी जो कंटस टाइप की गाड़ी होगी, ऑल्टो टाइप की, ठीक है, छोटी गाड़ी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा फिर आपको काम कुत्तों वाला करवाएंगे आपसे। इतना बड़ा फर्क है कि कोई पाकिस्तान रुकता नहीं, जैसे ही क्वालिफाई करते हैं मिडिल ईस्ट में चले जाते हैं, 4-5 साल गुजारते हैं मिडिल ईस्ट में, पैसा बहुत है, आपकी इंडिविजुअल रिकग्निशन कुछ नहीं, फिर लोग मूव कर जाते हैं यूरोप, ठीक है। आप उठा के ट्रेंड देख लो, 90% आईकैप का चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान रुकता ही नहीं, सही करता है वो, मेरे हिसाब से बाहर जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए जहां पैसे मिले। सर आप क्यों नहीं गए? नहीं, मैंने सुना यार यहाँ बच्चे जो है ना वो फिर क्या करेंगे भाई, यार टीचिंग में इतनी कमाई नहीं है, लेकिन एक शगुन है, टीचिंग में ना इतना पैसा नहीं है। अब आप क्या पे करते हो? भाई मैं एवरेज 6 महीने में कोई 5,000 स्टूडेंट्स पढ़ाता हूँ। है मेरा पार्टनर एफबीआर है। चलो जी आओ दोबारा यहाँ, सुनो बोर्ड में देखो, बोर्ड में यहाँ देख लो सर, प्लीज बोर्ड में देखना। आपको क्या नहीं पता, मैं करता नहीं हूँ मैं। चलो मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूँ, एक बड़ा कीमती मशवरा। अगर आपके अब्बा के पास पैसा है, आज की तारीख में सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो शायद आपके अब्बा को फायदा दे दे लेकिन पाकिस्तान को तबाह कर दे, वो ये है कि आप उठा के पैसा इन्वेस्ट कर दें इस वक्त इस्लामाबाद में, पंजाब में प्रॉपर्टीज। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, इस्लामाबाद और पंजाब में जो आसपास का पूरा एरिया है, जो फर्टाइल लैंड है जिसपे खेती बाड़ी होती थी, वो उन्होंने खत्म करके हाउसिंग स्कीम्स बना दी, ठीक है। वो जितनी फर्टाइल लैंड है वो खत्म होती जा रही है, उस पर हाउसिंग स्कीम बन रही है, बहुत सस्ती जमीन मिल रही है। अपने बच्चों के लिए अगर इन्वेस्ट करना है, दिस इज द राइट प्लेस एंड टुडे इज द राइट टाइम। ठीक, बोर्ड में देखना, आपसे यहाँ देख लो, तुम लोग घर से 50 रुपए मिलते हैं आने के लिए, इधर देख लो, छोड़ दो जमीनों।
हमें भी मिलते थे यार। सर मुझे बताया सेलिंग प्राइस है 70, वेरिएबल कॉस्ट है, और तो सुनना सर 56, क्या सीएम कमा रहे हो 14 रुपए, और तो सुनना हमारी फिक्स कॉस्ट है 2,80,000, कितने? फॉर द फर्स्ट टाइम हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं टैक्स। हम सर इनकम टैक्स पे करेंगे 40% का। इनकम टैक्स पे करेंगे कितने का? मुझे बताओ ब्रेक इवन कितना यूनिट्स का है, शाबाश, खुद सोचो। भाई छोड़ दो जी। इनकम टैक्स आपने पे करना है 40%। कैसे निकलेगा ब्रेक इवन? अब हाँ जी, मैं निकालूं ब्रेक इवन, मैं निकाल रहा हूं ब्रेक इवन। ब्रेक इवन ऐसे निकलेगा 2,80,000 की फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय 14 रुपए, ये आ जाएगा कितने? तो वो टैक्स कहां गया? बेवकूफों, टैक्स है इनकम पे। क्या ब्रेक इवन पे कोई इनकम कमाई है तुमने? तो ब्रेक इवन के लिए इनकम टैक्स एक इररेलेवेंट चीज है। ब्रेक इवन के लिए इनकम टैक्स एक इररेलेवेंट चीज है। नहीं लिखो, नहीं लिखो, नहीं लिखो, नहीं लिखो, नहीं लिखो, बोर्ड पे देखो। For break even, income tax is an irrelevant factor to consider. ऐसा आप बोर्ड में देखना। लेकिन सर ऐसा तो नहीं है ना कि ब्रेक इवन के आगे जो हम कमाएंगे उस पर भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा? उसको तो देना पड़ेगा ना टैक्स। मेरा एक सवाल है, हमने सर एक यूनिट बेचा कितने में? बेटा बोर्ड पे देखना मेरे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट समझना है बस। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है हमारी? क्या बचा? 14 रुपीज। ये 14 रुपीज हम डाल रहे हैं सर फिक्स कॉस्ट कवर करने के लिए डब्बे में। ऐसा ये फिक्स कॉस्ट कितनी है जनाब? 2,80,000। कितने यूनिट हमने इसके लिए बेचने? 20,000। पक्का? यहां आ जाएगा ब्रेक इवन। डन? यहां आ जाएगा ब्रेक इवन। पूरे 2,80,000 कवर, ब्रेक इवन आ गया, 20,000 यूनिट बेच दिए। इस 20,000 के आगे आप 1 रुपया भी कमाओगे ना, आपको 40% का टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा है? इस ब्रेक इवन के आगे अगर आप 1 रुपया भी कमाओगे तो आपको 40% का टैक्स देना पड़ेगा। अब सुनना सुनना सुनना, अगर मैं कमाना चाहता हूं, मेरा टारगेट प्रॉफिट है, गौर से सुनना, मेरा टारगेट प्रॉफिट है मिसाल के तौर पे सर 80,000। कितना? ये मेरा टारगेट प्रॉफिट है, मैं घर लेके जाना चाहता हूं। लेकिन जैसे ब्रेक इवन खत्म होगा ना, ब्रेक इवन पे पहुंचोगे, इसके बाद एक बदमाश मौजूद है जिसका नाम है गवर्नमेंट। आप जो कमाओगे इसको आपने क्या देना है? 40% देना है। जो कमाओगे कितना देना है? अब बताओ आप कमाना कितना चाहते हो? 80,000। अगर आप 80,000 ही कमाओगे तो 40% तो गवर्नमेंट ले लेगी। तो मुझे इतना कमाना है कि टैक्स देने के बाद 80,000 बचे। मुझे इतना कमाना है कि टैक्स देने के बाद 80,000 बचे। ऐसा? तो मैं चाहता हूं सर मैं टैक्स भी दूं और उसके बाद 80,000 मेरी जेब में जाए। तो गौर से सुनना, इसका मतलब है तुम कमाना चाहते हो X रुपीज, इसमें पे करोगे तुम 40% ऑफ X टैक्स पे कर दोगे। ऐसा है? बच्चे कह रहे हैं X तो फिर आ गया, X से तो जान ही नहीं छूट रही ना। ये अल्फाबेट वाले X की बात कर रहा हूं जी। मैं चाहता हूं कि सर मैं 40% टैक्स देने के बाद अपनी जेब में कितने पैसे लेके जाऊं? 80,000। अब बताओगे ये X कितना है? कितना? छोड़ दो, छोड़। सलाम है उस बंदे को जिससे तुमने क्यूटी पढ़ी है, तुम लोगों को पास करा दिया, सलाम है उस बंदे को। ठीक है जी? यहां देखो, अल्लाह उसको बहुत ज्यादा खैर दे कि तुम लोगों को क्यूटी पास करा दिया। डिवाइडेड बाय क्या आ रही है? 1,33,000। सही कहा इस बच्चे ने। इसका मतलब है आप ब्रेक इवन के बाद 1,33,333 कमाएं, उसमें से 40% निकाल के किसको दे दें? गवर्नमेंट को दे दें। तब आपके पास जेब में कितने पैसे बचेंगे?
इसका मतलब है ब्रेक इवन के लिए टैक्स इररिलेवेंट है, लेकिन टारगेट प्रॉफिट के लिए इररिलेवेंट नहीं है। टारगेट प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? ग्रॉसअप। क्या करना पड़ेगा? ग्रॉसअप। क्या करना पड़ेगा? ग्रॉसअप। ग्रॉसअप करने का मतलब ये नेट प्रॉफिट 80,000 घर लेके जाने वाला, हमें वो प्रॉफिट मालूम करना पड़ेगा जो टैक्स से पहले था, ताकि टैक्स देने के बाद हमारी जेब में कितने पैसे बचे। तो सर बड़ा आसान तरीका है कि आप 80,000 का प्रॉफिट लें जो कि आफ्टर टैक्स है, इसको डिवाइड कर दें किससे? 1 माइनस टैक्स रेट से। यानी सर मैं चाहता हूं ये मालूम कर लूं कि 80,000 किस चीज का 60% है। 80,000 सर ये क्या समझ आए? जो आप कमाओगे 40% आपको टैक्स देना है, जेब में कितने लेके जाने? 60%। मैं चाहता हूं बताओ 60% अगर 80,000 हो तो 100% कितना होगा? तो मैंने डिवाइड बाय 60% कर देना है, ताकि मुझे वो अमाउंट मिल जाए जिसका 60% क्या है? 80,000। ऐसा 2 मिनट रुक जाओ बेटा। क्या रहा सर मेरे पास? ये 1,33,300 ऐसा। अब बताओ मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 280। और सर मेरी टारगेट प्रॉफिट कितना है? 1,33,333। मैं क्या करूंगा? मैं 2,80,000 में ऐड करूंगा क्या चीज? 1,33,330 ऐसे 33। फिर इसको कवर करूंगा किससे? 14 रुपए के सीएम से। बताओ क्या आएगा? 2954 इतने यूनिट बेचोगे तो अपनी फिक्स कॉस्ट भी कवर कर लोगे, गवर्नमेंट को टैक्स भी दे दोगे, और इसके बाद भी 80,000 रुपए घर लेके जाओगे। पक्का? चेक करें, बोर्ड पे देखना। सर कितने यूनिट बेचने की बात हो रही है? सर 29,524। एक यूनिट कितने का बेचते हैं हम? 70 रुपए का। 70 रुपए का। कितना सेल्स? कितनी? कितना? 20,665 80 भी है माशा। चलो तो 2 मिलियन की बात हो रही है फिर। सर वेरिएबल कॉस्ट सर 29,524 यूनिट्स। 29,524 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 50 क्या? 165। पक्का? सर क्या बचा हमारे पास? कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना? 41। इससे हमने क्या कवर करनी है? फिक्स कॉस्ट कितनी है वो? 2,80,000। क्या बचा? 133,336। ये क्या हमारा प्रॉफिट बिफोर? इस पे लगाएंगे हम क्या चीज? कितने का? लगाओ जरा। 5 6 कर लूं? ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर ये घर। ऐसा। अब बताएं, सुने, अब स्कीम क्या होगी? जब भी मुझे सर टैक्स रेट देगा एग्जामिनर तो मैं करूंगा क्या? मैं फिक्स कॉस्ट तो अपनी जगह पे रखूंगा, जो टारगेट प्रॉफिट है इसको क्या करूंगा? मैं क्रॉसअप कर दूंगा। अगर 40% का टैक्स रेट है तो 60% से, 30% का टैक्स रेट है तो 70% से। मैं कहूंगा टारगेट प्रॉफिट किस चीज का 70% है? ये टारगेट प्रॉफिट किस चीज का 60% है? तो मैं सर 1 माइनस टैक्स रेट से इसको क्रॉसअप कर दूंगा ऐसा, और इन दोनों को कवर करूंगा किससे? सीएम से। तो क्या आ जाएगी मेरे पास? टारगेट सेल्स टू अचीव आफ्टर टैक्स टारगेट प्रॉफिट। ऐसा है, यह है सर। इसको कॉपी कर लें। ग्रॉसअप किसको करेंगे? फिक्स कॉस्ट को ना? नहीं, किसको? अब पूछो सवाल। ओके, दोबारा पूछ रहा हूं। प्रॉफिट जो कमाना है उसको आपने ग्रॉसअप करना है। आपने प्रॉफिट पे टैक्स देना है, ब्रेक इवन पे टैक्स नहीं देना। तो ब्रेक इवन क्या है? जो कमाओगे पूरा पूरा घर लेके नहीं जा पाओगे। घर लेके जा पाओगे सिर्फ 60%। तो इतना कमाओ कि उसका 60% घर लेके जाओ तो भी 80,000 रुपए। ऐसा? पक्का? चलो क्या? मत जी बेटा।
सेम, कोई मसला नहीं, मैथ्स है, आप दूसरे तरीके से भी करो, कोई टेंशन, एज लॉन्ग एज लॉजिकली चीजें कनेक्टेड है। इसको ऐड कर दिया, नहीं 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 नहीं, टैक्स जो है वो 80,000 का 40% नहीं है, उस अमाउंट का 40% है जो आप कमाओगे, उसका 60% तुम्हारे पास क्या आएगा? नहीं, मसला ये कि तुम इनकम पे टैक्स नहीं लगा रही हो ना, तुम इनकम आफ्टर टैक्स पे टैक्स लगा रही हो। ठीक है जी, 80,000 रुपए क्या है तुम्हारे पास आफ्टर टैक्स इनकम? नहीं आएगा आंसर से, तुमने किया कुछ और होगा, तुम बोल कुछ और रही। 80,000 का 40% नहीं लगाया होगा तुम। भाई मैं पूरा कोर्स पढ़ाऊंगा, मेरे साथ कोई दूसरा टीचर नहीं पढ़ाएगा। हाँ, कुछ सवालात ऐसे हैं जो आमतौर पे जिसके मैं वीडियो सोल्यूशन दे देता हूँ, लेक्चर्स दे देता हूँ, छोटे छोटे सवालात होते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डर्स होते हैं, और कुछ मुश्किल सवालात होते हैं बहुत, वो काशिफ आपको प्रैक्टिस कराए। ठीक है, टैक्स 40% है तो नेट प्रॉफिट 60% है। ठीक है, इसका कुछ इलाज कराते हैं, इस स्लाइड का कुछ यहाँ करते हैं, आंखें खराब हो गई। टारगेट प्रॉफिट क्या अज्यूम किया, पेपर में दिया हुआ होगा बेटा। हो गया मसला? हाँ हो गया बेटा मसला तुम्हारा। 80,000 का 40% नहीं लेना तुम। 80,000 प्लस 32 किए, गलत किया नहीं, इससे तुम्हारा जवाब हो ही नहीं सकता बेटा। क्या आंसर सेम आ रहा है? नहीं ये बताओ तुम्हारी सेल्स कितनी आ रही है, बताओ। ये आ रही है सेल्स 19, तो गलत आ रही है ना, यही तो मसला है। अब तुमने 1960 में से वेरिएबल कॉस्ट काटी होगी, सीएम कितना आ रहा है? 392, उसमें से 280 घटे क्या बचा? 112,000। इसका 40% नहीं ना, ये तुमने गलत किया ना, इसका 40% लगाओ ना, टैक्स तो परसेंटेज में लगता है ना, इसमें 32 क्यों माइनस कर रही हो? गलत है ना बेटा। मुझे एक बात बताओ, एक 10 रुपए का नोट है तुम्हारी जेब में, बस वाला तुमसे 10 जो तुम्हारी जेब में होता है उसका 40% काटता है, काट लिए 40%, उससे 4 रुपए कट गए होंगे, बाकी कितने बचे? 6 रुपए बचे। 10 रुपए का नोट तुम्हारी जेब में था, टैक्स काटा सर, कितने बचे? 6 रुपए। तुम 6 रुपए का 40% निकाल रही हो, ये गलती कर रही हो। टैक्स किस पे लगता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नहीं ना, तुमने टैक्स परसेंटेज में नहीं लिया ना, तुमने टैक्स जो कैलकुलेट किया अपनी मर्जी से हुई, तुमने माइनस कर दिया, तो वहीं पहुंचोगी, ऑब्वियस सी बात। बीस मार्क्स का, 20 मार्क्स का। मैं तो जुम्मे के दिन 9:30 बजे का इंतजार कर रहा हूँ, हैं क्या क्या लीक होता है देखते हैं। बस अल्लाह करे उस हैकर का ईमान पक्का रहे। चलो मेरे भाई, बढ़े हम आगे। चलो जी, बढ़ रहे हैं स्टेप आगे हम, सर प्लीज बोर्ड पे देखना।
सर मैंने एक समरी आपके सामने रखी है कि आपने फिक्स कॉस्ट में क्या करना है, टारगेट प्रॉफिट ग्रॉस अप करके ऐड करना है और फिर उसको सीएम से कवर करना है। सब चले आए जरा सर एक सवाल करके दें। अगर सिर्फ ब्रेक इवन दे और टैक्स साथ में दे दे तो आपने टैक्स को क्या करना है, इग्नोर करना है। जी बड़े शाबाश जी। इससे आसान सवाल, वेरिएबल कॉस्ट कितनी, 48 रुपीज। सर क्या बचा? अच्छा यार, एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक छोटी सी बात डिस्कस कर रहा हूँ। अभी फेसबुक पे किसी बच्चे ने कोई एक पोस्ट डाली है कि सर अहमद रजा जो है वो व्हाट्सएप पे जवाब नहीं देते। भाई मैं व्हाट्सएप खोलता हूँ ना, 100 मैसेज लगे ना तो 99 में ये लिखा होता है कि सर फीस कम कर दें, फीस वेव कर दें। भाई एज अ टीचर मैं ये चीजें नहीं देखता। ये मैनेजमेंट यहाँ किस लिए बिठाई हुई है हमने? और जवाब ना दो तो बच्चा नाराज, फेसबुक पे जाके लिखना शुरू करे। तो मतलब अजीब एक टेररिस्ट थिंकिंग है हमारी। या तो मेरी बात मानो या फिर मैं जा रहा हूँ फेसबुक पे। तो ये कौन सा तरीका है? वो बच्चा ये कहेगा। अच्छा इस चक्कर में पता क्या होता है, किसी ने सवाल पूछा होता है ना क्लास का, वो बेचारा सफर कर रहा होता है। मैंने एक अलग नंबर ले लिया बच्चों का, इस नंबर पे सिर्फ सवाल पूछो, उस पे भी सिर्फ यही चीजें आ रही है। तो थोड़ा यार ख्याल रखो भाई, मैनेजमेंट से जाके बात कर लिया करो। हर बच्चे को अकोमोडेट वो कर देते हैं कुछ ना कुछ करके, लेकिन ये बम्बू ला के बार बार हमारे मोबाइल में देना ये सही नहीं है ना जी। फिक्स कॉस्ट जी 8 लाख। इसके अलावा टारगेट प्रॉफिट कितना, 3 लाख। टैक्स रेट कितना है, तो 60% से उसको ग्रॉस अप कर दूं, बस कहानी खत्म, डिवाइडेड बाय 32। या फिर आप क्या करें, और कितना जी 40%। तो मुझे बताओ ब्रेक इवन यूनिट्स में निकालो कितना, 25,000। 25,000 यूनिट्स। शो दिस 25,000 यूनिट। ब्रेक इवन नहीं चाहिए। सेल्स इन यूनिट्स 406। अच्छा आप मुझे एक बात बता सर, मेरे पास टारगेट प्रॉफिट के लिए सेल्स रुपीज में कितनी आ रही है, सेल्स रुपीज में कितनी आ रही है, 3। ऐसा एक स्टेप आगे जाएं। अब मैं थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? आई होप ये आप लोग कवर कर लोगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता। लेकिन ये क्वेश्चन में जो नंबर्स हैं वो, ये क्वेश्चन के जो नंबर हैं वो शेयर कर दें भाई। मैं अभी आपको एक पूरा वो दे देता हूँ, ब्रेक इवन का हैंडआउट दे देता हूँ पूरा सॉफ्ट कॉपी में ना। जब तक किताब नहीं आती आप उसको चलाते रहो, ठीक है जी। बोर्ड में देखिएगा दोस्त, मुझे एक बात बताएं सर, अगर मेरी सेलिंग प्राइस 70 रुपए है, वेरिएबल कॉस्ट से मेरे पास 42 रुपीज है, सर सीएम मेरे पास कितने का है, 28 रुपए का है। मैं चाहता हूं मेरी फिक्स कॉस्ट सर जो मेरी फिक्स कॉस्ट है वो टोटल 5,60,000 रुपए की है। मैं चाहता हूं मैं इसके साथ साथ जो टारगेट प्रॉफिट कमाऊं ना, गौर से सुनना, जो टारगेट प्रॉफिट कमाऊं ना वो हो 10% ऑफ सेल्स। और ये इच्छा है सही। मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं इतनी सेल्स करना चाह रहा हूं कि जिस सेल्स का 10% मेरा प्रॉफिट है। अब ये पता नहीं मैंने क्या लिखा है, लेकिन ये समझना आपको खुद है। अटेम्प्ट करो, कोई टैक्स नहीं है। क्या कमाना चाहते हो? या तो एग्जामिनर देगा एक एब्सोल्यूट नंबर
4 लाख कमाना है, 5 लाख कमाना है, 8 लाख कमाना है, या वो क्या करेगा, परसेंटेज दे देगा किसकी, सेल्स की, के क्या कमाना है हमने, 10% ऑफ सेल्स, 5% ऑफ सेल्स, 8% ऑफ सेल्स। शाबाश, निकालो, खुद निकालो, खुद निकालो। चलो बोर्ड को देखो, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, सुनो सुनो सुनो, छोड़ दो, नहीं होगा, एक दफा समझ लो इसको। मुझे एक बात बताओ, सीएम रेशो निकालो पहले, कितना है? 40%। ऐसा है प्यारे भाई, बोर्ड पे दे, चंदा बोर्ड पे देखो सर, 40% सीएम है सर। मैं रख रहा हूं टारगेट प्रॉफिट, तो भाई सर टारगेट प्रॉफिट मैं रख रहा हूं कितने का, 5,60,000 की फिक्स कॉस्ट प्लस क्या चीज, टारगेट प्रॉफिट जो भी है 10% ऑफ सेल्स। ऐसे लिख दो, सेल्स पता है आपको, नहीं तो मैंने ऐसे रख दिया, डिवाइडेड बाय 40%। इससे आएगा क्या, इससे वो सेल्स आएगी जिसपे टारगेट प्रॉफिट अचीव हो जाएगा, यानी क्या आएगा, सेल जाएगी। अब बताओ इसमें कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल, 1 वेरिएबल है, दो, किसी को 2 नजर आ रहे हैं, एक छोटा वाला एस है, एक बड़ा वाला एस है, तो मनुष्यों एक ही वेरिएबल है क्या, सेल्स। मैं इतनी सेल्स करना चाहता हूं कि जिसका 10% में क्या हो, प्रॉफिट कमा लूं। अब सर इसको, अब चलें इसको सर वो करें, जरा ऊपर नीचे करें, ये आ गया 10% ऑफ सेल्स, ये 40% रूट के उस तरफ चला जाएगा। भाई किसी को ये टेंशन तो नहीं होती उठ के उधर क्यों जा रहा है, इधर ही क्यों नहीं बैठ रहा है? ये क्या आ रहा है, सेल्स वहां चला जाएगा तो 30% सेल्स हो जाएगी। यहां से तो कर लोगे ना, ये भी सॉल्व करा दो सर, ये भी करा ही दे, ये 5,60 यहीं रहेगा, ये 10% उधर चला जाएगा, तो सर ये आपको कैसे पता चलेगा ये उधर जाएगा, वो यहाँ नहीं आएगा। गिनती एक तरफ कर दो, अंग्रेजी एक तरफ कर दो, क्या रहा, 18 5 टाइम्स 6 है, नहीं वो बाद में कोई गलती से लिख लेगा फिर हमें गालियां देगा जी। अब सेट है, ये वो सेल्स है जिसका 10% आप क्या करोगे, चलो चेक करते हैं कितनी सेल्स करने को कह रहा है ये कैलकुलेशन आपसे। जी मेरा बच्चा, तो इसलिए क्योंकि तुमने गलत किया था, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, मैं बता रहा हूँ बेटा, यूनिट्स में भी निकाल देते, बोर्ड पे देख लो, बोर्ड पे देख लो सर। मुझे पता है सर मेरे पास सेल्स इतनी आ रही है, अब बताएं मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। सर वेरिएबल कॉस्ट ऑब्वियसली 60% होगा क्योंकि 40% आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, तो कितना आ रहा है सीएम, कितना, देखो बेटा यही वो जंक्चर्स हैं, वही पॉइंट्स हैं जहां पर लोगों को फील होता है कि चीज मुश्किल है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, इस टनल के आगे गेम बहुत आसान है, बस तुमने इसको जरा सा जो है वो हिम्मत रखनी है। ये नहीं आएगी समझ में चीजें, या समझ में आ गई तो सॉल्व नहीं होंगी, दूसरी दफा करेंगे हम, तीसरी दफा करेंगे, चौथी दफा करेंगे। इस सब्जेक्ट में तुम्हें एक ऐसी आदत मिलेगी कि सीए फाइनल के सारे सब्जेक्ट्स में तुम्हारा यही हाल होने वाला, ठीक है ना, सारे सब्जेक्ट्स में यही हाल होता है, एक एक टॉपिक के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। इंश्योरेंस कंपनी है ना, देखिए ना, इंश्योरेंस कंपनी आपसे लेती है पैसे क्या प्रोवाइड करने के, इंश्योरेंस कि मैं आपको जो प्रोवाइड करने के लिए, बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए, वही पैसा जो इंश्योरेंस कंपनी लेती है वो लायबिलिटी है, उसकी इनकम है। नहीं इतना आसान नहीं है, ठीक है, आपको पढ़ने पड़ते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है जी। तो मैं आपको फिर बता दूं यार, आपको इवन एक ऑडिट के स्टैंडर्ड की एक लाइन या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एक लाइन पे बाजू का दिन निकल जाते हैं पूरे, कि इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। डिस्प्यूट चल रहे होते हैं मार्केट में, 3-4 टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, एक का अपना इंटरप्रिटेशन है, दूसरे का अपना इंटरप्रिटेशन है, ठीक है जी। तो मैं आपको वाकई एक बात बता रहा हूँ कि आगे आने वाले दिनों में आपको इससे बहुत ज्यादा बड़े प्रॉब्लम फेस करने, तो एक आदत अपने अंदर डेवलप करो कि यार
लड़ना है हमने, नहीं समझ आएगा दोबारा करूंगा, तीसरी दफा करूंगा, चौथी दफा करूंगा। आप में से बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो सवाल उठाते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, नहीं होता, देन एंड देयर छोड़ देते हैं उसको, और अगले दिन आकर टीचर को कहते हैं नहीं हुआ। उठाओ सोल्यूशन, चेक करो किस तरह हुआ सोल्यूशन, खुद अपना दिमाग चलाओ और हल निकालने की कोशिश करो। देख ले सोल्यूशन, नहीं सर वो हमारे टीचर ने कहा सोल्यूशन देख के करने का कोई फायदा नहीं है। बहुत सारी चीजें बगैर देखे आप कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। अब आपने देखा सर बड़े बगैर लोग तो अब हुआ क्या, नहीं मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, अरे को अपनी अपनी कोई चीज याद आ गई। तो सॉल्यूशन देखा, अच्छा ठीक है यार, अब दोबारा सवाल पे अप्लाई करो, कर दिया। आप इस जैसा सवाल आप दोबारा देखोगे ना तो आपको पता होगा कि मुझे इसमें किस तरह से जाना है, ठीक है। n नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, आप 1 करोड़ भी कर लो, एग्जाम का सवाल बिल्कुल उससे अलग होगा। तो आपने जो सिनेरियो सॉल्व करना है ना उसमें से आपने मैकेनिज्म पिक करना है। क्या अच्छा इस तरह का सवाल आ गया तो हमने किस तरह काम कर लिया, टैक्स आया तो यार उसको यहाँ इनकॉर्पोरेट कर दो, ठीक है जी। पेपर में जाओगे वो इनकम टैक्स की जगह सेल्स टैक्स दे देगा, वो अपने अलग सीखना है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारे लेवल पर, इवन सीए फाइनल लेवल पर कोई ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ तैयार करके गए और पेपर में कोई ऐसी चीज आ गई जो इस दुनिया की नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आप एक रीजनेबल लेवल की तैयारी करके जाते हो ना, पेपर में 70-80% सिनेरियोज ऐसे होते हैं जिस टाइप की चीज आप घर से देखी जाओ। 20% एरिया ऐसा होता है जिसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है, प्योर अनटेस्टेड चीज, अनसीन चीज, ऐसी चीज होती है। लेकिन वो भी ऐसा नहीं होता कि वो आपसे जो है वो ये पूछ ले कि चांद की गोलाई कितनी है, रेडियस ना हो उसका, ऐसा नहीं है, ठीक है। नॉर्मल चीजें पूछेगा आपसे, क्या रहा वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 11,20,000। लेकिन भाई हिम्मत नहीं हारनी, क्या रही 7, ऐसा। अब बताएं सर फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी, क्या बचा, टैक्स वैक्स नहीं है इधर, प्रॉफिट 1,86,600 and this is exact 10% of your sales, ऐसा, this is exact 10% of your sales, ऐसा। अब सुनो 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 सुनो, अगर किसी बंदे का दिमाग चलता होता ना तो वो जरा इस पे 2 मिनट सोचता और सुनो, और एक और तरीके से सवाल को सॉल्व करता। आपने कहा मेरी सेलिंग प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कितनी है 70, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, सीएम कितना है 28, सीएम रेशियो कितना है, गौर से देखना, गौर से देखना, समझने वाली बात है। 40% है सीएम रेशियो तुम्हारा, 40% ऑफ व्हाट, 40% ऑफ सेल प्राइस, ऐसा सेलिंग प्राइस 40%, सेलिंग प्राइस 40% हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। अब बताओ मैंने 1 रुपए की सेल्स की, क्या होगा 40 पैसा हमारा सीएम है, 60 पैसा हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, ऐसा। और सुनना, ये सीएम पहले मैं यूज करूंगा किसके लिए, अब मैं ऐसा नहीं कर रहा, इस दफा मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैंने इस 40 पैसे के भी 2 हिस्से बना दिए। मैंने कहा जी इस 40 पैसे में से 10 पैसे क्या हो गया मेरा, और 30 पैसे क्या हो गया मेरा, ये मेरी फिक्स कॉस्ट के लिए मैं रख लेता हूं, ऐसा। 1 रुपए की सेल की, 60 पैसे वेरिएबल कॉस्ट वाले को दिए, 10 पैसे जेब में डाल दिए, बाकी कितने रह गए 30 पैसे, ये मैंने किसके लिए रख लिया। अब बताओ जब मैं साथ साथ में सेल किए जा रहा हूं, मेरी जेब में भी कुछ पैसे जा रहे हैं, हर सेल्स पे कितने पैसे मेरी जेब में जा रहे हैं 10 पैसा। अब बताओ मैं इससे फिक्स कॉस्ट कवर करने जा रहा हूं, फिक्स कॉस्ट कितनी है, डिवाइडेड बाय 0.3 करो, कितना, ऐसा। अब बताओ जब मैं कितने रुपए की सेल करूंगा मेरा फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगा, लेकिन मेरी जेब खाली नहीं होगी, मेरी जेब में क्या मौजूद होगा, सेल्स का 10% प्रॉफिट, ऐसा। आप लोग ऐसे नहीं करो, आप लोग ऊपर वाला तरीका ही कर लो, एक ही फंक्शन सब जगह इस्तेमाल कर लो, थोड़ा सोचने पे ही आराम से सॉल्व हो जाता, लेकिन नहीं दावत दे रहा मैं आपको सोचने की, ठीक है ना, क्योंकि फिर आपको भी सोचने के लिए पता क्या करना पड़ेगा, आप ये वाला फॉर्मूला अलग याद कर लोगे, नीचे वाला अलग याद कर लोगे, आप ऊपर ही रहो। ये मैंने क्या कैसा लॉजिकली सॉल्व कर लिया, मैंने कहा जी 1 रुपए की सेल हुई, आमतौर पे मैं पूरे 40 पैसे फिक्स
कॉस्ट कवर करने के लिए रख लेता हूं। ऐसा आमतौर पे मैं पूरे 40 पैसे फिक्स कॉस्ट कवर करने के लिए रख लेता हूं, और इस 40 पैसे से मैं टारगेट प्रॉफिट भी अचीव करना चाह रहा हूं। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है कि मैं 5,60,000 कवर करूं, लेकिन किससे कवर करूं? 30 पैसे से। बाकी 10 पैसे कहां गया? सर मैंने शुरू से ही सेल्स का 10% अपनी जेब में डालना शुरू कर दिया। तो जैसे ही मेरे बाकी सीएम से फिक्स कॉस्ट कवर हुई तो मेरी जेब खाली नहीं थी। मेरी जेब में कितने पैसे पड़े हुए थे? 10% ऑफ सेल्स। कितना? भाई आप ये छोड़ दो, ऐसे देख रहे आंखें फाड़ के, ये क्या करा दिया भाई ने, है भाई आप ऐसे ही देखो, ठीक है छोड़ दो आप ये सही जी बेटा। तो जब तुमने 28 सीएम लगाया तो ऊपर तुम 10% ऑफ सेल भी रख सकते हो ना। देखो मैं बार बार एक चीज पे फोकस करवाना चाह रहा हूँ, थोड़ा इसको रुपीज में रखो, अगले स्टेप पे हम इसको यूनिट्स में देखेंगे। सिर्फ 2 मिनट होगा, अगले स्टेप पे समझा रहा हूँ, नहीं तो फिर हम तितर आधा बटेर कर देंगे। जिस डायरेक्शन में मैं लेके जाना चाह रहा हूँ ना, मैं सारी कैलकुलेशन रुपीज में करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम के 80% सवाल आते रुपीज। मैं एक जमाने में एक अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट पढ़ा रहा था, मैंने कहा ये पुराना ट्रीटमेंट है, ये नया है। लोगों को पुराना ज्यादा अच्छा समझ आ गया, जो कि चेंज हो चुका है। वो कह रहे सर पुराना अच्छा समझ आ गया, नया अच्छा समझ नहीं आया। तो मैंने कहा पुराना ही करके आ जाना। तो मैं यूनिट्स में इसलिए नहीं लेके जा रहा क्योंकि सवाल बहुत सारे यूनिट्स में सॉल्व नहीं हो रहे होंगे, तो मैं चाह रहा हूँ रुपीज में फोकस करो, यूनिट्स में भी करवा दो ताकि कुछ चीज क्लियर हो जाए। नहीं कोई मसला नहीं आता। मसला ये होता है बाद में यूनिट्स में डाटा ही नहीं होता, वो सेलिंग प्राइस पर यूनिट देता ही नहीं हो, टोटल की बेसिस पे कैलकुलेट करवा रहा होता चीज। वहां पर लोगों को रट्टा लगा होता है कि यूनिट्स लेकर आने, मसले में फंस जाते हैं। तो मैं वो तरीका बताऊंगा जिससे सारे सिनेरियोज आराम से हैंडल हो जाए। अब बताएं जी, मुझे अगर टारगेट प्रॉफिट अचीव करना है और वो टारगेट प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल दो, तो क्या तरीका है? सर आप एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स इसको रख लेना ऊपर, ऐसा कर लोगे मैनेज? ये नीचे वाला तरीका आपका एग्जामिनर कभी कभी यूज करता है, ठीक है जी। और लोग उस सवाल के सॉल्यूशन को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ने तो 40% से डिवाइड किया, ये 30% से क्यों कर दिया एग्जामिनर? तो एग्जामिनर करता ये कि अगर परसेंटेज ऑफ सेल्स दी हो टारगेट प्रॉफिट, तो वो क्या करता है सीएम में से वो टारगेट प्रॉफिट का परसेंटेज माइनस कर देता है और बाकी सीएम से कवर करने की कोशिश करता है फिक्स कॉस्ट को। तो जब फिक्स कॉस्ट बाकी के सीएम से कवर होती है तो उस वक्त हमारी जेब में क्या मौजूद होता है? ये नीचे वाला समझ आएगा कुछ ना कुछ? पक्का समझ आ गया था? ये ब्रेक इवन की सेल का 10% निकाल सकते हैं क्या चीज? नहीं, ब्रेक इवन की सेल्स का 10% नहीं निकाल सकते ना। ब्रेक इवन की सेल्स में अच्छा खासा सेल्स फिक्स कॉस्ट कवर करने के लिए था, प्रॉफिट के लिए तो नहीं था ना। अब ब्रेक इवन निकालोगे उसका 10% निकालोगे तो नहीं निकलेगा। चलो जी बड़े स्टेप बढ़ जाए, करना कौन सा वाला? ये कौन सा? हाँ हाँ, आपने सेल्स निकालनी है ना, इससे फिक्स कॉस्ट थोड़ी निकालनी है। आपने सेल्स निकालनी है, वो सेल्स जो आपको टारगेट प्रॉफिट कवर करके दे दे 10%। हाँ जी, सीएम रेशियो माइनस परसेंटेज ऑफ टारगेट सेल्स। हाँ लेकिन यार आई वुड रादर प्रेफर कि आप ऊपर वाला फंक्शन ही यूज करो। आजकल ये वाले नाम रखते हैं लोग। वो एक बच्ची का नाम है शबाना, पुराने जमाने के नाम है। क्या हुआ? किसी की अम्मी का नाम भी हो सकता है, कोई ऑफेंसिव फील कर ले। वैसे ही मैं कह रहा हूँ पुराने जमाने के नाम। आपकी बुक कब तक और कहाँ प्रोवाइड की जाएगी? ये लांडी से मिलेगी बेटा। कटी पहाड़ी कोई ऐसी जगह नहीं जिसपे आप कोई वहां कोई मतलब जुरासिक पार्क है, ऐसा नहीं है? क्या हो गया भाई? हैं? हाँ हाँ मैं गया हूँ बिल्कुल। हम एक दफा आसिफ जा रहे थे तो हमारी टीम में एक
कंपनी की तरफ से जा रहे थे, तो एक लड़का था और उसकी बहन थी। हमने कहा चलो अलासिफ पे चलते हैं दुम्बा कढ़ाई खाना। तो लड़की ने कहा कि सर वो मुझे लगता है मेरे लिए सेफ नहीं है। मैंने कहा नहीं बेटा तुम्हारे लिए ही सेफ है, भाई के लिए सेफ नहीं है। लेकिन ऐसा है नहीं यार, है जी। बड़े हम आगे, सीबीबी भी मिल जाएगी, सब जगह मिल जाएगी। चलो जी आगे जी। चलो मेरे बच्चों, हाँ हाँ, हमारा टाइम कितने बजे तक का है? अच्छा सर सुने, पूरी क्लास की समरी और आपको कुछ 4-5 छोटे सवालात। समरी क्या है जी? आपको फिक्स कॉस्ट के साथ टारगेट प्रॉफिट कवर करना है, किससे? सीएम परसेंटेज से। ये टारगेट प्रॉफिट एग्जामिनर दे सकता है एक एब्सोल्यूट नंबर, ऐसा 3 लाख 4 लाख, ठीक है जी। ये टारगेट प्रॉफिट एग्जामिनर एक और तरीके से भी दे सकता है, वो क्या है? परसेंटेज ऑफ सेल्स। ऐसा सर चाहे टारगेट प्रॉफिट किसी भी तरह से दे, अगर अगर कल हमने इस पे आई कैप के 2 क्वेश्चंस करने, और जो मैंने होमवर्क दिया था आपको वो क्वेश्चन भी हम कल ही करेंगे, ठीक है जी। सर टारगेट प्रॉफिट अगर आपको दिया हो और साथ में टैक्स भी दिया हो तो आप क्या करोगे? टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। इसको क्या कर दोगे आप? क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? ग्रॉस अप। ऐसा है, पक्का कर लोगे? अच्छा आपको मैं होमवर्क देके जा रहा हूं और मैं आपको पूरा एक सवालों का बच भी देके जा रहा हूं ताकि आप घर पे देख सकें उसको। क्या कह रहा हूं सर? एक आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 आपने देखना है, और ये 16 का नीचे ही सॉल्यूशन है, ठीक है? ये हैंड आउट मैं आपको दे रहा हूँ, पीडीएफ पे दे रहा हूँ, पीडीएफ पे दे रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। सर ये फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है और ये उसका सॉल्यूशन है नीचे, और क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो कल की क्लास में मैं कराऊंगा, ठीक है? 16 और 17 आपने घर से करने, ये पब्लिक ग्रुप में भेज रहा हूँ।